गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को हम मिडल इंडिया में क्या पढ़ा रहे थे, हम बता चुके थे तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का द्वितीय युद्ध हम पढ़ा चुके थे, यानी जो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, यानी क्या 1192 में तराइन का द्वितीय बैटल लड़ा गया, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ये द्वितीय लड़ा गया था, जिसमें क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, यानी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। और क्या हुआ, फिर 1192 ईस्वी में ही क्या किया, मोहम्मद गौरी ने भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित किया। ठीक है, यानी मोहम्मद गौरी, देखिए इससे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था, लेकिन जो भी अरब शासक आए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उन्होंने भारत में शासन व्यवस्था स्थापित नहीं की थी। यानी मोहम्मद गौरी एक पहला ऐसा शासक था जिसने भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था क्या की, स्थापित किया। ठीक है, और दिल्ली को क्या किया, अपना कैपिटल बनाया 1913 में, 1913 में दिल्ली को क्या बनाया, अपना कैपिटल बनाया। ठीक, एक देखिए 1192 ईस्वी में ही जब मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, तो 1192 ईस्वी में ही भारत किसका आगमन, एक महत्वपूर्ण शख्स का भारत में आगमन हुआ। वो कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, यानी इनका भारत में आगमन कब हुआ था, 1192 ईस्वी में। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भारत में आक्रमण हुआ था। कौन थे ये, एक सूफी संत थे। ठीक है, हम सूफी संतों के बारे में पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कहाँ पर है, यानी दरगाह कहाँ है, अजमेर, उसी को हम क्या कहते हैं, यानी अजमेर शरीफ। ठीक है, वो अजमेर शरीफ क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक, देखें अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, देखें 1192 ईस्वी में, ठीक, जब मुस्लिम शासन व्यवस्था स्थापित किया मोहम्मद गौरी ने, तो फिर मोहम्मद गौरी जब मुस्लिम शासन व्यवस्था को स्थापित करके कहाँ चला गया, जहाँ से आया था, यानी गौर से आया था, वहीं फिर चला गया ये। ठीक, तो इसके चार क्या थे, इसके चार स्लेव थे, यानी गुलाम थे। ठीक है, यानी मोहम्मद गौरी के चार महत्वपूर्ण गुलाम थे। ये जब भारत आया था तो बहुत सारे गुलामों को लेकर आया था, उसमें चार महत्वपूर्ण गुलाम थे इसके। उसी में एक इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो था ये क्या था, इसका दामाद भी था। तो भारत की सत्ता के लिए, भारत में शासन जब इसने स्थापित किया, तो जब ये कहाँ चला गया, गौर चला गया वापिस, तो भारत की सत्ता किसके हाथ में सौंप के गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, इसका गुलाम भी था, दामाद भी था, यानी इन चारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत का क्या बनता है, ठीक है, यानी गुलाम वंश का शासक बनता है। ठीक है, यानी भारत की सत्ता जब इसके हाथ में आती है, तो देखें IMS 1194, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, देखिए 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया, जो कहाँ पर पड़ता है, दिल्ली में है। ठीक है, यानी भारत में पहली ऐसी कोई मस्जिद थी, वो कौन थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यानी भारत की यह प्रथम मुस्लिम मस्जिद थी, जो किसके द्वारा स्थापित की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और एक और मस्जिद की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में, 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, ये अजमेर में पड़ता है। ठीक है, यानी
1194 ईस्वी में ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की क्या बनाया, यानी मस्जिद की स्थापना की। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक। और 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जो कितना 73 मीटर 73 मीटर उसकी हाइट थी। और यानी 1199 ईस्वी में क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूरा ये नहीं करा पाया था, तो 1229 ईस्वी में क्या हुआ? इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया? कुतुब मीनार को क्या किया गया था? पूरा कराया गया था, कंप्लीट कराया गया था। ठीक है। इल्तुतमिश कौन था? ठीक है, ये इल्तुतमिश था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम भी था और दामाद भी था। ठीक। अब देखिए, अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक तो भारत पे शासन कर रहा था, लेकिन वो गद्दी पर अभी तक नहीं बैठा था। अब देखें, यानी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? 1206 ईस्वी में पूर्ण रूप से यानी भारत की शासन व्यवस्था जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में चली आती है। और 1206 से 1226 ईस्वी तक जब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होता है, यानी 1206 में जब दिल्ली का सुल्तान बनता है, यानी दिल्ली की सत्ता इसके हाथ में आती है, तो ये गुलाम वंश की स्थापना करता है। यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब किया था? 1206 ईस्वी में। और 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का चलता है। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। देखिए, हम जिक्र कर चुके थे कि मोहम्मद गौरी के यानी 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। ठीक। देखिए, जो भारत पर जो भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी को जो तहस नहस किया गया था, वो किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा ही तहस नहस गया था। ठीक है, यानी एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जो कहाँ था? बिहार में पड़ता था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा ही उसको तहस नहस किया गया था, यानी उस विश्वविद्यालय पे इसी के द्वारा आक्रमण किया गया था। देखें, जब अब 1206 में दिल्ली का सल्तनत कौन बनाया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दिल्ली का ये क्या होता है? शासक बनाया जाता है। और यलदौज जो है, ठीक है, यलदौज को क्या मिल जाता है? गजनी मिलता है। यलदौज को क्या मिलता है? गजनी मिलता है। और कुबाचा को क्या मिलता है? काबुल व कंधार मिलता है। ठीक है, यानी कुबाचा को काबुल व कंधार की सत्ता मिलती है, यलदौज को गजनी की मिलती है और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की। ठीक। अब देखें, अभी हम डिटेल में बताएंगे मोहम्मद गौरी के बारे में कि ये था कौन, कहाँ से आया था। ठीक है, तो अब ये टॉपिक यानी दिल्ली सल्तनत से पहले हम कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में बताएंगे। लेकिन देखें, उससे पहले हम भारत पे जो दो महत्वपूर्ण आक्रमण हुए थे उसके बारे में जिक्र कर लें। यानी 2 महत्वपूर्ण आक्रमण हुए थे, तुर्क आक्रमण। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी के भारत में आक्रमण करने से पहले ही हुए थे, तो इसके बारे में जिक्र कर लें। देखिए, भारत में 2 महत्वपूर्ण तुर्क आक्रमण हुए थे, वो कौन थे? देखिए, एक महमूद गजनवी जो था, ठीक है, उसने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के बिटवीन इसने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। ठीक है, यानी महमूद गजनवी कौन था? एक तुर्क आक्रमणकारी था जिसने 1000 से 1027 के बिटवीन 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और ये आक्रमण, इसका मेन मकसद था आक्रमण करने का, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करता था और क्या करता था? भारत में लूटपाट करता था।
ये ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका आक्रमण हुआ है मंदिरों पर ही इसने किया है, ठीक है, महमूद गजनबी। अब महमूद गजनबी था कौन, ये भारत में आक्रमण इसने क्यों किया, क्या रीजन था इसका भारत पर आक्रमण करने का, तो देखें पहले। टर्की में, ठीक है, टर्की में ही एक जगह थी गजनी, ठीक है, वहीं पर क्या होता है, गजनी वंश की स्थापना होती है, यानी टर्की में ही गजनी वंश की स्थापना होती है, जिसका फाउंडर कौन था, यानी गजनी वंश का संस्थापक कौन था, तो अलप्तगीन था, ठीक है, यानी गजनी वंश का संस्थापक कौन था, अलप्तगीन था, ठीक है, यानी टर्की में ही यह गजनी वंश कहाँ से रिलेटेड है, टर्की से रिलेटेड है, ठीक है, यानी तुर्की मतलब तुर्क आक्रमणकारी है ना, तो सब टर्की के ही थे, तो गजनी वंश कहाँ से रिलेटेड है, तुर्की से रिलेटेड है। देखें इसका फाउंडर कौन था, यानी गजनी वंश का अलप्तगीन था, ठीक है, और अलप्तगीन का एक स्लेव था, यानी गुलाम था सुबुक्तगीन। अलप्तगीन क्या था, एक गुलाम था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का ही पुत्र था महमूद गजनबी, ठीक है, महमूद गजनबी कौन था, सुबुक्तगीन का ही पुत्र था, ठीक है। देखें ये जो सुबुक्तगीन है, ठीक है, ये पेशावर पर उस समय भारत में ही था, तो पेशावर पर यह क्या किया करता था, सुबुक्तगीन बार बार आक्रमण किया करता था, ठीक है, तो पेशावर का शासक उस समय कौन था, जयपाल था, ठीक है, जयपाल क्या था उस समय, पेशावर का शासक था, एक ब्राह्मण का शासक था जयपाल। तो जयपाल जब सुबुक्तगीन जयपाल पर बार बार आक्रमण किया करता था, तो क्या हुआ, जयपाल के द्वारा सुबुक्तगीन की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, सुबुक्तगीन की हत्या कर दी गई थी, और इसने क्या किया था, यानी महमूद गजनबी ने मतलब कसम खाया था कि हम भारत पर मतलब बार बार आक्रमण करने की इसने कसम खाई थी। तो देखें ये क्या करता है, 1000 से 1027 ईस्वी के बिटवीन 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। इसका जो फर्स्ट अटैक था वो 1000 ईस्वी में ही था, ठीक है, कहाँ पर था, इन पेशावर, ठीक है, पेशावर पर ही इसने भारत मतलब पहला आक्रमण किया था, जहाँ का रूलर कौन था, जयपाल, ठीक है, जयपाल के बारे में जिक्र कर चुके हैं हम। यानी ये पेशावर पर क्या करता है, 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण जो इसका होता है पेशावर पर होता है, जहाँ का शासक जयपाल था, ठीक। देखिए जब ये पेशावर पर आक्रमण करता है, ठीक है, तो क्या होता है 1000 ईस्वी में ये जयपाल को हरा देता है, ठीक, और जयपाल को हराने के बाद क्या करता है, जयपाल को छोड़ देता है, ठीक है, ये हराने के बाद जयपाल को छोड़ देता है। और जयपाल क्या मतलब जयपाल जब हार जाता है तो वो अपने आप से इतना लज्जित हो जाता है कि वो खुद ही सुसाइड कर लेता है, यानी आग में कूदकर अपनी जान दे देता है, ठीक। ये उस हार की लज्जा की वजह से जयपाल क्या करता है, सुसाइड करता है, ठीक है। यानी महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था, और दूसरा अटैक ये कब किया भारत पर, 1006 में किया, और कहाँ पर किया था, यानी नगरकोट टेम्पल पर किया था, ठीक है, यानी 1006 में इसने अटैक ऑन नगरकोट टेम्पल, यानी नगरकोट टेम्पल पर 1006 ईस्वी में आक्रमण किया, जो कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक। और जो इसका नेक्स्ट आक्रमण था वो कौन सा था, 1008 ईस्वी में ये आनंदपाल को हराता है, जो कौन था, सन ऑफ जयपाल, ठीक है, यानी जयपाल का पुत्र था कौन, आनंदपाल, 1008 ईस्वी में उस पर आक्रमण करता है और हराता है, ठीक है। अब 1011 से 1012 के ईस्वी के बिटवीन ये मथुरा तथा उज्जैन पर आक्रमण करता है,
ठीक है, और लूटपाट करता है। कहाँ पर? मथुरा तथा उज्जैन पर आक्रमण करता है, जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, मतलब जगह है, जो मतलब मंदिरों, यहाँ सब क्या था, मथुरा और उज्जैन में मंदिर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, 1011 और 1012 के बिटवीन मथुरा तथा उज्जैन पर आक्रमण करता है, ठीक। और 1014 ईस्वी में ये स्थानेश्वर पर आक्रमण करता है। ये क्या था, एक महादेव का मंदिर था, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। यानी 1014 ईस्वी में ये कहाँ पर आक्रमण करता है? स्थानेश्वर पर आक्रमण करता है, जो क्या महादेव का एक मंदिर था, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, ठीक है। और यहीं पर ये चक्र स्वामी की मूर्ति को खंडित करता है, यानी उसको तोड़वा देता है। यानी चक्र स्वामी की मूर्ति किसकी थी? किस भगवान की मूर्ति थी, ठीक है। जिसको ये क्या कर विष्णु भगवान की मूर्ति, जिसको ये क्या करता है, मतलब तोड़वा देता है, ठीक है। किस भगवान की ही मूर्ति है? अब देखें नेक्स्ट 1014 ईस्वी में क्या बताया इसने? स्थलेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और यहाँ पर चक्र स्वामी की मूर्ति को एक खंडित करता है, यानी उसको तोड़वा देता है, ठीक है। किसकी मूर्ति? किस भगवान की? अब 1025 ईस्वी में इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण है, ठीक है, वो कौन सा है? 1025 ईस्वी में ये 16वां आक्रमण करता है अपना, ठीक है, 16th अटैक करता है। वो कहाँ पर करता है? सोमनाथ मंदिर, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात, ठीक है। यानी गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। पता है सोमनाथ मंदिर में यह अथाह संपत्ति लूटता है, ठीक है। इसका इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है। सोमनाथ मंदिर में सोने का मंदिर था, वो सोने के दरवाजा लगे हुए थे। तो क्या करता है? इस पर अटैक करता है, सब लूटपाट लेता है, ठीक। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था, जिसके द्वारा सोमनाथ मंदिर बनवाया गया था, ठीक। अब देखें नेक्स्ट 1027, यानी 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का 1027 में महमूद गजनवी का लास्ट आक्रमण होता है भारत पर। वो जाटों पर आक्रमण करता है, ठीक है। 1027 ईस्वी में जाटों पर आक्रमण क्यों करता है? जब 1025 में ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, तो ये क्या करता है? जो लूटपाट करके यहाँ से ले जा रहा होता है, तो जाटों के द्वारा इस पर आक्रमण कर दिया जाता है, ठीक है। यानी महमूद गजनवी पर जाटों द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, और जो सोने का दरवाजा लिए जा रहा था ये, उसको लूट लिया जाता है, ठीक है, जाटों के द्वारा। अब इसीलिए ये 1027 में जाटों पर आक्रमण करता है। ये भारत पर इसका लास्ट आक्रमण था। और 1030 ईस्वी में क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? यानी महमूद गजनवी की 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब देखें, यानी महमूद गजनवी एक मतलब पहला ऐसा शासक था जिसने भारत में क्या किया था, मतलब पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी व गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। महमूद गजनवी एक ऐसा मतलब पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी व गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी किसको कहा जाता था? गाजी उसको कहा जाता था जो क्या होता था, यानी जो काफिरों का संहारक होता था, यानी काफिरों की हत्या करने वाला, उसको गाजी कहते थे। काफिर कौन होते हैं? ठीक है, गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं होते हैं, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गाजी कहलाते हैं, ठीक। अब देखें, जब ये भारत पर आया था, आक्रमण किया था, तो इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण लेखक भी आए थे उस समय, इसके दौर में। देखें, इस महत्वपूर्ण लेखक एक अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी था। अल-बरूनी ने क्या किया था? तारीख़-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अल-बरूनी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तारीख़-ए-हिंद नामक पुस्तक लड़ी गई थी।
नेक्स्ट जो लेखक था वो फिरदौसी था। फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया था। क्या? फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया था। और जो अगला लेखक था वो क्या था? उतबी था। कौन था? उतबी था। उतबी के द्वारा चचनामा लिखा गया था। क्या लिखा गया था? चचनामा लिखा गया था। यानी चचनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? उतबी के द्वारा। ठीक है। अब देखें, अब एक वैहाकी है। वैहाकी के द्वारा तारीखिए सुबुक्तगीन लिखा गया था। यानी सुबुक्तगीन कौन था? यानी महमूद गजनबी का क्या था? पिता थे। यानी सुबुक्तगीन का लड़का कौन था? यानी संत पुत्र था महमूद गजनबी। ठीक है। तो वैहाकी के द्वारा ताहीकिए सुबुक्तगीन लिखा गया था, जिसमें सुबुक्तगीन का चरित्रण किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक। अब अगली जो टॉपिक अभी हम आपको बताएंगे वो हम क्या बताएंगे? किसके बारे में बताएंगे? मोहम्मद गौरी के बारे में डिटेल में बताएंगे कि वो कौन था। ठीक है। क्या मकसद था उसका भारत पर आक्रमण करने का, इसके बारे में जिक्र करेंगे। और बाकी हम पहला बता चुके हैं आप लोगों को कि यानी जब 1192 ईस्वी में क्या हुआ था? यानी मुस्लिम शासन की स्थापना की थी मोहम्मद गौरी ने। और इसके क्या थे? यानी 4 महत्वपूर्ण इसके 4 क्या थे? स्लेव थे, यानी गुलाम थे। उसमें एक इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो क्या था? इसका दामाद भी था, जिसने भारत में क्या किया था? यानी स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। ठीक। इतना आप लोग एक व्यू ले लें।